हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल जस्टिफाई ब्लेसिंग विद सुनीता। आज का हॉल होने वाला है अमेजोन हॉल। एथनिक वियर है, कुछ साड़ी हैं और कुछ सूट अफोर्डेबल रेंज में है। क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग जैसी ऐसी आई है आपको दिखाती जाती हूँ। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं अमेजोन हॉल। सबसे पहली साड़ी मिलेगी आपको शिफॉन में, कॉफी कलर की है ये, बिल्कुल डार्क ब्राउन। सेम प्रिंट में मेरे पास रेड कलर की कॉटन की साड़ी थी, लेकिन देखो कपड़े का कितना फर्क पड़ता है इसकी। आप सी थ्रू वो देखो, इतना बढ़िया वाला शिफॉन रिसीव हुआ है ना। कुल मिला के जो मुझे अब समझ में आया ना, सारे प्लेटफॉर्म पे शॉपिंग करके, साड़ी अगर आपको लेनी हो अमेजोन से बढ़िया क्वालिटी कोई नहीं देगा। क्योंकि क्रेप मैंने मिंत्रा से भी मंगा लिया, मीशो से भी मंगा लिया, अमेजोन से भी मंगा लिया। अगर टॉप नॉच क्वालिटी देखें ना और रेंज भी उसके अकॉर्डिंग अमेजोन। सेम शिफॉन वाली साड़ी भी मैंने तीनों साइड से मंगाई, मिंत्रा से भी, मीशो से भी, अमेजोन से भी। जो शिफॉन की क्वालिटी अमेजोन ने दी है ना, वो उन दोनों में नहीं है। मिंत्रा पे कहीं ना कहीं रेट हाई है, और मीशो पे जो शिफॉन है वो थोड़ा सा डेलिकेट ज्यादा है, इधर उधर उलझ रहा है ना। तो ये है, देखो ये इसका पल्ला है, ठीक है। देन पूरे साड़ी में इस तरीके का फ्लोरल प्रिंट है। फ्लो गजब का है साड़ी का, लेंथ पूरी है, कपड़ा बहुत अच्छा है जैसे मैंने आपको बता दिया। मेंटेनेंस जीरो, धो पहनो एंड सॉर्टेड। और ये आएगा इसका बूटी वाला ब्लाउज, छोटे छोटे फ्लावर्स। कॉम्बिनेशन देखो आप इसके साथ, जब आप इस वाले ब्लाउज के साथ ये साड़ी ऐसे जाएगी ना, ये देखो बहुत बढ़िया लग रही है। मैंने तो इसे प्लेन ब्लाउज के साथ पहन के स्टाइल करके आप साथ में देखो। लेकिन ये बहुत ही सुंदर साड़ी है, और हाथ में लेके देखोगे ना ऐसे, कपड़ा इतना सॉफ्ट बढ़िया वाली शिफॉन है। मतलब आंख बंद करके ले सकते हो, कोई सोचने की इसमें वो नहीं है कि कैसी क्वालिटी आएगी। क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये हो गई पहली साड़ी। अब आपको दिखाती हूँ दूसरी साड़ी, वो भी यूनिक सी है। आई होप देखो, मतलब आपको लुक में तो पसंद आ जाएगी, लेकिन जो उसमें एक कमी है वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन वो कमी सब लोगों के लिए अप्लाई नहीं है, कुछ के लिए है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट। ये साड़ी है कैसी, चंदेरी कॉटन में है, वहां तक ठीक है। ये है रेडी टू वियर। जिन लोगों की ये रहती है ना कि दीदी आप साड़ी बहुत अच्छी बांधते हो, हमें साड़ी बांधने का शौक है लेकिन आती नहीं, तो आई थॉट कि एक रेडी टू वियर साड़ी भी देखनी चाहिए। ज्यादा ना मंगाऊं, लेकिन एक मंगा के देखना चाहिए कि कैसी लगेगी कैसी नहीं लगेगी, ठीक है। तो मैंने ये मंगाई। अब देखो ये अमेजोन की है, साड़ी में, कलर में, कपड़े में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया। रेंज भी अफोर्डेबल है, ठीक है। चंदेरी कॉटन में है और इसमें सेल्फ स्ट्रक्चर्ड है, मतलब ये अपने आप शेप लेगी। लेकिन ऐसी भी नहीं है कि आप अगर पल्ला ड्रेप कर रहे हो तो जी वो खिसका जा रहा है या वो इतना फूल के मोटा हो गया, कुछ नहीं। बहुत सुंदर लग रही है। ये मैंने आओ बहन बातें करे वाले एपिसोड में पहनी भी थी, अगर याद होगा उस दिन मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले थे। अब जिन्होंने आज तक इसको रेडी टू वियर साड़ी को कभी देखा नहीं है कि वो कैसी लगेगी, ये कश्मकश है, तो देखो इसको होल्ड करने के लिए इन्होंने सबसे पहले तो दी हुई है ये डोरी सी, नाड़ा सा दोनों साइड दिया हुआ है ऐसे कमर के साइड में, ताकि आप इसको बांध लो डबल सिक्योरिटी के लिए, ठीक। अब बात आती है कमर की फिटिंग की, तो यहाँ पर दिए हुए हैं इन्होंने पूरे 6-7 हुक, ठीक, ताकि हर तरीके के साइज वाले इंसान को ये अच्छे से आ जाए। जो कमर के हिस्सा आएगा ना वो इस तरीके का है, पीछे इलास्टिक भी है। मतलब मान लो आपको सबसे ढीला वाला हुक लगाने के बाद भी अगर आपको आएगी ये कि भाई टाइट हो रही है, तो यहाँ ये स्ट्रेचेबल है। कुल मिला के इसमें साइज की दिक्कत कमर की तो बिल्कुल भी नहीं है, पतले से पतले और मोटे से मोटे इंसान को ये आ जाएगी, ठीक है। अब आप इसको ऐसे लगा लेंगे, लग गई। अब यहाँ से ये आ गया पल्ला। तो ये सिंपल ऐसे है कि भाई आपने एक नॉट लगाई, पेटीकोट पहना, एक नॉट लगाई इसकी बेल्ट में, लगाया हुक, और ये पल्ला लिया और आपकी साड़ी रेडी, ठीक। अब जो मैं बता रही हूँ कमी क्या है, कमी ये है कि ये इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितनी लेंथ है इसकी, अगर तो आप इतने लंबे हैं कि ये लेंथ आपको आ जाए तो ठीक। लेकिन जैसे शॉर्ट हाइटेड है, मान लो मैं हूं, और अगर लंबी साड़ी ऐसे आती है चौड़ी में ज्यादा, तो हम अंदर टक इन कर लेते हैं, ठीक है, तो आ जाती है। लेकिन इसको आप टक इन करने का जुगाड़ ही नहीं है ना। या फिर ये है कि इसका हुक लगाओ और फिर इसे पहले ऐसे करके पूरी अंदर किसी तरीके से टक इन करो, मतलब
जो मुझे समझ में आया वो यही है कि पूरी की पूरी प्लेट ही इस तरीके से टक इन बेल्ट के समेत होंगी कि पहले बेल्ट की फिटिंग लो, देन उसे पूरे अंदर को टक करो। अदरवाइज जिनकी हाइट मतलब मान के चलिए कि 5.25 फीट के करीब है, उनके साथ हील के साथ ही आराम से आ जाएगी। लेकिन जिनकी 5 या 5 से नीचे है, उनको ये लंबाई में कहीं ना कहीं खोस के एडजस्ट करनी पड़ेगी, उनको ये दिक्कत चौड़ाई में करेगी। बाकी ठीक है, बाकी साड़ी में इतनी सी भी कोई कमी नहीं है। और लुक और कलर बहुत ही सुंदर है, जितनी फोटो में दिख रही थी ना, सच में देखने में उससे ही बढ़िया लग रही है। अब इसका ये ब्लाउज पीस देख लो। ब्लाउज पीस इस तरीके का लहरिया सा आएगा। कुल मिला के जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, ये क्रीम ऑरेंज पिंक, ये अपने आप में पता नहीं क्यों इतना अट्रैक्टिव सा लगता है। इसको सूट साड़ी जिसमें भी देखो ना, एक नजर में पसंद आने लगती है वो चीजें, तो वही है इसमें। ये ब्लाउज पीस सबसे पहले दिया है आपको, फिर ये बेल्ट वाला हिस्सा खोसने वाला, देन आ जाएंगे आपकी ये प्लेट सामने की, और फिर ये पल्ला यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो कपड़ा इसमें इन्होंने पूरा दिया है। जो मुझे समझ में आया कि वो है, अगर रेडी टू वियर वाला हिसाब नहीं है, साड़ी पसंद आ रही है तो इसकी बेल्ट खोल दो, आपकी साड़ी नॉर्मल वाली तैयार हो जाएगी। ठीक। लेकिन ये साड़ी ऐसी है कि जिन्हें साड़ी बांधनी नहीं आती लेकिन बांधने का शौक है, उनकी ऐसी साड़ी बंधेगी कि देखते ही लोग कहेंगे कि अरे वाह, तूने तो बहुत अच्छी साड़ी बांधी है, क्योंकि प्लेट बिल्कुल बढ़िया सेट हुई थी। ठीक है। अब दिखाती हूँ आपको इस हॉल के कुर्ता सेट। कुर्ता सेट आएंगे इसमें 3। ठीक है। और तीनों ही नॉर्मल रेंज के हैं, बहुत महंगा कोई नहीं है। पहला ये ब्राइट पिंक कलर में है और ये ए लाइन में है। कपड़ा रेयॉन है इसका, ये देखो लटका लटका हो रहा है ना, तो ये कपड़ा रेयॉन है। गर्मी में बिल्कुल बढ़िया मजेदार कपड़ा रहेगा। पूरे में प्रिंट है और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत स्ट्राइकिंग है। और जो इसका ये प्रिंट है देखो, यहाँ पर ये सामने से स्ट्रेट पट्टी है और ए लाइन में साथ में ये इधर का इस तरीके का है, घेर पूरा है इसमें देखो। ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा कुर्ता। आगे से इसमें गला ये है गिलास जैसा, लेकिन ये गला मुझे थोड़ा सा गहरा आया है ना। इस गले की गहराई थोड़ी ज्यादा है। अगर आप डीप नेक नहीं पहनते आगे से तो ये आपके किसी मतलब का नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये लगाओ, ये पूरा 1 42 के करीब है। ये गहरा लगा मुझे, इसीलिए मुझे ये नहीं अच्छा लगा सूट। बाकी कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर है, उसकी वजह से मंगाया था। अब इसका पजामा नॉर्मल ये रहा, एक पॉकेट है और पूरा चौड़ा पजामा है रेयॉन का, प्रिंट वही है। कलर इसमें नहीं निकलेगा जितना मुझे समझ में आ रहा है इसको देख के। और इसका दुपट्टा, दुपट्टा पूरा 2 मीटर का है। तुरपाई वगैरह यहाँ पे ही किनारे इन्होंने सिक्योर करके दिए, तुरपाई तो नहीं, मशीन की सिलाई है। और दुपट्टा पूरा 2 मीटर का कॉटन में है, मलमल में। ये देखो ओवरऑल जब आप कुर्ता सेट पूरा पहनते हो तो लुक में कहीं से कहीं तक कमी नहीं है। लेकिन ये मेरी पर्सनल वो है कि भाई मैं डीप गले नहीं पहनती, इसलिए मुझे वो थोड़ा लग रहा है। लेकिन अगर आप नॉर्मल गले डीप पहन लेते हो, आगे का गला मतलब 7 इंच या उससे ज्यादा, तो फिर ठीक है, रेंज के हिसाब से ठीक है। ठीक है। अब दिखाती हूँ आपको अगला। अब आया कोड सेट। अगर आप कोड सेट देख रहे हो, कुल मिला के मेरी कोशिश यही है कि कोई भी चीज हर तरीके का एक आध आइटम आपके साथ शेयर करती रहूं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। कई चीजें ऐसी होती हैं कि हम मंगाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन कहीं हमारे ना पसंद आई और पैसे वापस ना आए एंड ऑल दैट, ये सोच के हम लेते नहीं। तो आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू मिलता रहे हर टाइप की चीज का। तो मैंने अमेजोन से मंगाया ये कुर्ता सेट। ठीक है। फोटो में दिख रहा था जैसा, उसमें दिख रहा था जैसे थोड़ा सा बहुत ही लाइट वेट सा कपड़ा होगा, हल्का सा ट्रांसपेरेंट भी, ऐसा मुझे दिख रहा था। अब ये रिसीव कैसा हुआ है, ये पूरा ऐसा है, मैं आपको बताऊं कंपैरिजन, जैसे ग्लेस कॉटन की बेडशीट नहीं होती, इस तरीके का। ये कुर्ता सेट वाला कॉटन लग ही नहीं रहा, ये ऐसा है जैसे ग्लेस कॉटन में बेडशीट होती है। और ये कॉलर है बढ़िया, इनमें शेप लगी हुई है। देन इसमें ये स्लीव्स मिल जाएंगी आपको, पौन बाजू से थोड़ी लंबी है। पूरे इसमें डिजिटल प्रिंट है। आगे यहाँ पर आपको लाइनिंग दी हुई है ये शेप के लिए। ठीक। और नीचे से इसमें आगे पीछे वाले जो पल्ले ऊपर नीचे होते हैं ना, एसिमेट्रिकल कहते हैं जिसे शायद, ये आगे वाला पल्ला छोटा है और ये पीछे वाला पल्ला थोड़ा सा बड़ा है। आगे से ये ओपन है, जहां तक खुला हुआ है वहां तक ऊपर फिर ये वुडन बटन लगे हुए हैं इसमें।
पहन के कैसा लग रहा था आप देख लेना साइड में। बाकी मैंने ये मंगाया साइज एस, और एस भी काफी बड़ा था, तो ट्रू टू साइज मंगाना, अपने साइज से बड़ा बिल्कुल मत मंगाना वरना ये पहनना मुश्किल हो जाएगा। अगर अपने साइज का मंगाओगे तो एक बार को ये है कि चश्मा, वॉच, है ना, अच्छे से फुटवेयर, हैंडबैग वगैरह एक्सेसराइज कर लोगे तो ये आपका अच्छा सा एक आउटफिट बन जाएगा मॉडर्न सा। अब इसी के साथ सेम प्रिंट में ये इसका बॉटम वेयर मिलेगा, इलास्टिक है। अब क्योंकि कुर्ता ऊपर से बंद है तो जेब का तो मतलब है नहीं। पजामा इसका काफी चौड़ा है, जो पिछला मैंने कुर्ता सेट दिखाया ना उससे भी काफी चौड़ा है। सिंपल है, पजामे में और कोई पैटर्न नहीं है। तो ये हो गया आपका कोट सेट एक। ठीक है, इसे कुर्ता सेट कहना पता नहीं सही होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे तो एक कोट सेट ही लगा पहनने के बाद। तो ये हो गया एक। अब इससे अगला जो है अगेन एक कुर्ता सेट है विद दुपट्टा। लेवेंडर कलर का है ये, पर्पल बहुत लाइट वाला है, लेवेंडर कलर ही कहेंगे इसे। इसमें ये कुर्ता सेट है, ये बिल्कुल कम रेंज का है ना। इसमें मैंने इसीलिए मंगाया था कि जो मीशो पे सस्ते वाले हैं उसके टक्कर का या उससे रेट बढ़े हुए हैं तो कुछ फर्क है कपड़े में या नहीं है ना। तो देखो इसमें आपको अगर इस तरीके का कपड़ा देखना है ना कि डेली वियर धो पहनो, कोई मेंटेनेंस ना हो, कुछ ना हो उसका, है ना, इस तरीके का ये है। कपड़ा कॉटन है इसका, ठीक है, और मलमल वाला कॉटन नहीं है लेकिन मिक्स कॉटन है, पूरा कॉटन में नहीं है, हल्का सा मिक्स है, और पूरे में डिजिटल प्रिंट है ये इसका कुर्ता आ जाएगा। इसमें कई सारे कलर अवेलेबल हैं, जो सा आपको लगे ठीक। और इसका जो बॉटम वियर है वो बिल्कुल प्लेन है, इसमें पॉकेट है अंदर, ठीक है। और ये इसकी दोनों साइड इलास्टिक है। पजामा जो है इसकी ये चौड़ाई है, ये साइज, ये चौड़ाई है, और ये साइज है स्मॉल, ठीक है। अब इसका जो मेन सुंदर जो लगाता है सूट को, जो बढ़िया सा लुक आ रहा है वो इसका दुपट्टे की आ रहा है। दुपट्टा शिफॉन में है इसका, और इसमें डिजिटल प्रिंट हुआ है सुंदर सा। तो जैसे ही दुपट्टा आता है ना, बिना दुपट्टे के कुर्ता सादा सा लग रहा है, लेकिन जब इसे पहनो तो फिर एकदम थोड़ा सा लुक आ जा रहा है। तो ये हो गया एक, इसकी कहना चाहिए इस हॉल की सबसे अफोर्डेबल रेंज का ये। अगर आपको सस्ता देखना है कि मुझे तो सस्ता ही चाहिए, क्वालिटी इतनी मैटर नहीं करती, तो आप ये मंगा लो, ठीक है। कुल मिला के ये वाला हॉल जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल हॉल मैं कहूँगी। इसमें हर टाइप की मैंने एक एक चीज मंगाने का ट्राई करा था। पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद कहना चाहिए तो इसमें पर्सनली मेरे मतलब का मुझे एग्जैक्टली कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि किसी का गला बढ़ा हुआ, किसी का मेरे को लेंथ साड़ी की लंबी आ रही है। जो एक ब्राउन वाली साड़ी शुरू में दिखाई थी वो परफेक्ट है, उसको कोई भी आराम से पहन सकता है। 10 on 10। अगर इस हॉल का फेवरेट प्रोडक्ट एक कहूँ के खरीद ही लेना तो वो ब्राउन वाली साड़ी है। वो आई है इतनी बढ़िया, और उसकी रेंज भी ठीक है, ठीक है। बाकी 4 ऐसे हैं पर्सनल, हर एक के लिए अलग अलग चॉइसेस हैं, किसी को समझ में आएगा किसी को नहीं। तो जैसा भी हो सोच समझ के अपना डिसीजन ले लेना, जो जैसा रिसीव हुआ है मैंने आपको बता दिया। अब मिलती हूँ, ये वाला अमेजोन हॉल खत्म होता है नेक्स्ट हॉल वीडियो के साथ। फिलहाल इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और हो सका तो इनके रील भी आपके साथ शेयर करूंगी टाइम टू टाइम, तो इंस्टाग्राम पर भी आपके सामने आते रहेंगे। जो अच्छा लगे आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट हॉल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज। इन सब प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, साथ ही इंस्टाग्राम पर भी रील के थ्रू आपको टाइम टू टाइम ये आपके सामने आते रहेंगे, और अगर आपको अच्छे लगे तो आप वहां से ही परचेज कर सकते हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट हॉल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।